नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास मानव रोग उपचार एवं उपकरण पर आधारित रहेगी। बायोलॉजी सीरीज का ये 8वां वीडियो है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Acme Academy for All. फ्रेंड्स, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन और नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को बनाए रखने के लिए पहले के समय से ही योग का अभ्यास किया जा रहा है। जब मानव का शरीर कोई दुर्घटना या संक्रमण यानी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, तब मानव के शरीर के अंग तंत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव किसी रोग का शिकार हो जाता है। इन रोगों का प्रमुख कारण बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंगस फफूंद या कवक एवं प्रोटोजोआ आदि है। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं सब का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणुओं की। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूपपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। जीवाणुओं को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा। जीवाणु लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हानिकारक जीवाणुओं से रोग होते हैं। अब चलिए वायरस अर्थात विषाणु की बात करते हैं। विषाणु का तात्पर्य विष का अणु है। सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, किंतु वायरस सजीव और निर्जीव के दोनों के भांति होता है और इनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई भी हो सकता है। वायरस की संरचना में चारों तरफ प्रोटीन का कवर होता है और इनके मध्य कोई आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। वायरस किसी जीवित कोशिका में प्रवेश कर अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपने संख्या के बढ़ाने के बाद यह उस कोशिका को नष्ट कर देता है। वायरस का यह लक्षण उसे सजीव की तरह दर्शाता है। वायरस निर्जीवों के भांति क्रिस्टलीय रूप में भी हो सकता है। इसीलिए वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फंगस अर्थात फफूंद या कवक की। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणुओं स्पोर द्वारा होता है। कवक अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अंतर्गत कुछ ऐसी परिचित वस्तुएं आती हैं जैसे गुथे हुए आटे से पावरोटी बनाने में सहायक एक कोशिकीय खमीर यानी ईस्ट, बासी रोटियों पर रुई की भांति उगा फफूंद,
चर्म को मलिन करने वाले दाद एवं फसल के नाशकारी रतुआ तथा कड़ुआ यानी रस्ट एंड स्मट, खाने योग्य एवं विषैले कुकुरमुत्ते या कुंभिया इत्यादि। अब प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। तो प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ प्रोटोज यानी प्रथम एवं जोआ अर्थात जून का अर्थ जीव है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ प्रथम जीव या आदिकालीन जीव होगा। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनकी कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। समुद्री जल में और ठहरे हुए पानी में असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं। प्रोटोजोआ में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार से जनन क्रिया होती है। बहुत बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और ये पृथ्वी की उर्वरता के कारक समझे जाते हैं। समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोआ समुद्री जीवों के खाने के काम में आते हैं। प्रोटोजोआ की कुछ जातियां पानी में विशिष्ट प्रकार की गंधों के कारक है। डिनोब्रियान प्रोटोजोआ संघ पानी में मछली की तरह की गंध तथा सिन्यूर प्रोटोजोआ संघ पानी में पके हुए खीरे या ककड़ी की तरह गंध के कारक है। चलिए बात करते हैं मानव शरीर में जीवाणुओं से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। इसमें पहला रोग है निमोनिया। फुफ्फुस प्रदाह या निमोनिया फेफड़े में सूजन संबंधित बीमारी है। इसके लक्षणों में खांसी, सीने का दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कुछ विषाणु वायरस भी निमोनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली निमोनिया के लक्षण वायरस से होने वाले निमोनिया के मुकाबले जल्दी प्रकट होते हैं। आगे बात करते हैं टाइफाइड की। इस रोग में सिर दर्द, थकान, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा एवं कब्ज आदि हो सकते हैं। यह रोग आमतौर पर दूषित भोजन और दूषित जल के आंत में पहुंचने के कारण होता है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसे आंत ज्वर या मियादी बुखार भी कहा जाता है। इस ज्वर में रोगी के सीने पर गुलाबी चकत्ते भी दिख सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, जिसे हम यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। टीबी रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी का विशेष लक्षण खून वाली थूक के साथ पुरानी खांसी, बुखार, रात को पसीना आना और वजन घटना आदि है। टीबी आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया यानी एमटीबी के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। खांसी, छींक या हवा के माध्यम से भी यह फैल सकती है। चलिए अब आगे हैजा यानी कॉलेरा के बारे में बात करते हैं। हैजा एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्यों में यह दूषित भोजन या दूषित पानी को ग्रहण करने से होता है। इस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु वाइब्रियो कॉलेरी है। यह रोग बहुत अधिक दस्त के लिए जिम्मेदार है। इसके सबसे गंभीर रूप में शुरुआत के 1 घंटे के भीतर ही व्यक्ति का रक्तचाप घटकर निम्न रक्तचाप के स्तर तक पहुंच जाता है।
आगे टिटनस। टिटनस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घाव के प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम मिट्टी में लंबी अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकता है। ये बैक्टीरिया सक्रिय होकर तेजी से बढ़ने लगते हैं और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाला जहर पैदा करने लगते हैं। हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश का रास्ता आमतौर पर फटे हुए घाव होता है जो जंग लगी कीलों, धातु के टुकड़ों या कीड़ों के काटने, जलने या त्वचा के फटने से बनता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में जीवाणुओं से होने वाले अन्य रोगों में प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस, कुकर खांसी भी आदि भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं मानव शरीर में विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में विषाणुओं से होने वाले रोगों में सबसे पहले बात करते हैं एड्स की। तो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक प्राण घातक बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता घट जाती है। इस रोग का कारक एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विषाणु है। एचआईवी रक्त में उपस्थित डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स पर आक्रमण करता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और अन्य घातक बीमारियों के सक्रिय हो जाने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं डेंगू बुखार की। तो डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और मांसपेशियों व जोड़ों का दर्द शामिल है। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार में रक्त प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एडीज मच्छर द्वारा बनाई गई लार डेंगू के वायरस से संक्रमित होती है। अब बात करते हैं पोलियो की यानी पोलियोमिलाइटिस की। पोलियो आमतौर पर संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। पोलियो के वायरस मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और आंत में पहुंचने के बाद रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। विषाणुओं की संख्या बढ़ने पर यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को नुकसान पहुंचाते हैं। इस रोग के परिणाम स्वरूप पैरों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया की। मानव के रक्त में पित्तरंजक यानी बिलिरुबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके अधिक हो जाने से त्वचा में पीलापन आ जाता है। इस दशा को कामला या पीलिया यानी जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया रोग के लक्षण रोगी को बुखार आना, भूख न लगना, जी मिचलाना और कभी-कभी उल्टियां होना, सिर में दर्द होना, आंख व नाखून का रंग पीला होना, पेशाब पीला आना, अत्यधिक कमजोरी और थका-थका सा लगना इत्यादि है। दोस्तों, पीलिया यानी जॉन्डिस एक लीवर से संबंधित बीमारी है। फ्रेंड्स, मानव के शरीर में विषाणुओं से होने वाले कुछ अन्य रोगों में इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 यानी कोरोना, मिसल्स यानी खसरा इत्यादि शामिल है। इसके अलावा अन्य रोग भी विषाणुओं से होते हैं। तो ये थे मुख्य मुख्य रोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की अध्ययन करेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड होगा। So thanks for watching the video, students. If you have not subscribed to Apna Academy for All, then subscribe quickly
and click the bell icon so that you get notification of our videos on time.